चैप्टर 2। अब तुम लोग सोचोगे कि सर चैप्टर 2 से क्यों शुरू कर रहे हैं, कहीं सर चैप्टर 1 भूल तो नहीं गए। बेटा जी, चैप्टर 1 को समझने के लिए चैप्टर 2 समझना बहुत जरूरी है। अब ये बात किसको पता होगी? जिसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। अरे कोचिंग तो और भी जगह चल रही है मेरे भाई, पहले चैप्टर 1 पढ़ाते हैं, बच्चों का फंडा ही क्लियर नहीं हो पाता। अरे जब टीचर का ही फंडा क्लियर नहीं है तो बच्चों का क्या ठाट होगा। समझ में आ गया सबको? यस सर। जी सर। ठीक पढ़ा रहा हूँ ना मैं? अरे सर एकदम बढ़िया पढ़ा रहे हो मेरे भाई, वही तो कह रहा हूँ मैं। इस कोचिंग में तुम्हारा एक एक पैसा वसूल है भाई। मैं तो अपनी जुबान काट के दे रहा हूँ तुम्हें, मेरे पास जो है मैं तुम्हारे दिमाग में एज इट इज फिट कर रहा हूँ। और सम्राट, तुझे क्लियर हुआ? नहीं सर, वहाँ पे थोड़ा सा समझ नहीं आया। अब देख, और कोई टीचर होता तो तुझसे पूछता भी ना कि तुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो फिर मैं इतना पेन क्यों ले रहा हूँ। मैं भी उन टीचरों की तरह 1 से 3 तारीख में तुमसे फीस ले लेता और फिर पूछता भी ना कि तुम लोग मुझे यहाँ आके अपनी पूरे महीने शक्ल दिखा रहे हो कि नहीं दिखा रहे हो। मेरा दोस्त, एक वजह होती है कि क्यों पीयूष सर के 12 के 12 बैच पहले ही महीने में भर जाते हैं और हर बैच में बाकायदा 40 बच्चे होते हैं। अब वो आया था मेरे पास, मोहित अग्रवाल। हाँ, वही अग्रवाल प्रिंटर्स का बेटा। कहता, सर आप कंपार्टमेंट पढ़ाते हो क्या? मैंने कहा क्यों भाई, किसको ज़रूरत है? कहता सर मुझे। मैंने कहा मेरे दोस्त, जिस दिन तूने यहाँ से ट्यूशन हटाई थी तेरी कंपार्टमेंट तो उसी दिन लिखी गई थी। अब ये थकते नहीं है क्या अपनी तारीफ करते करते? ये अपने 12 के 12 बैचों में अपनी इतनी तारीफ करते हैं और सेम तारीफ करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जिसने होमवर्क कर लिया है वो हाथ खड़े करो, और जिसने नहीं किया है वो खुद खड़े हो जाओ, उसके बाद ही मैं डाउट्स लूँगा। मैं आई कम इन? सर कौन लगाएगा? मैं आई कम इन सर? नहीं, एक क्वेश्चन का आंसर दे और बैठ जा। सर्कल की सरकमफेरेंस का फॉर्मूला बता। 2πr। ना किसी से दोस्ती, ना किसी से प्यार। अच्छा, वो ट्राई बॉल थी, अब मेन बॉल है। a + b + c के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बता। हाथ आगे कर। यहाँ आके मुझे तो दिखाने की जरूरत है नहीं, यहाँ आना है तो मेरी इज्जत करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं करवा लूंगा। सॉरी सर। आज आया हूँ पहाड़ के नीचे। हाँ तो मलिंगा बेटा, होमवर्क कहाँ है? सर वो एक्चुअली पापा बीमार हैं तो उनको अभी हॉस्पिटल में एडमिट किया है, इसीलिए नहीं हो पाया सर होमवर्क। तब तो पापा की खबर पूछनी चाहिए मुझे। नंबर देना जरा उनका। सॉरी सर। सर एक्चुअली मुझे फीवर था सर, इसीलिए नहीं हो पाया। अच्छा, फीवर कब हुआ तुम्हें? शाम को 5 बजे क्रिकेट खेलने के बाद, या फिर 7 बजे पिज़्ज़ा पार्टी करने के बाद, या फिर 12 बजे बाबू शना करने के बाद? बेटा अब झूठ बोलना भी मुझे ही सिखाना पड़ेगा क्या? कल 3 बार करके लाएगा सेम होमवर्क। चलो डाउट्स लेते हैं अब। सर ये 13 क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है। इसमें क्या है? देखो, इसमें x की वैल्यू पूछी है, पहले फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है और फिर जो वैल्यू आएगी उसको फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकल जाएगी और आंसर भी इसका 15 आएगा। लेकिन सर इसमें तो 14 दिया है आंसर। तो बुक में गलत दिया है आंसर। मैं पब्लिकेशन वालों को मेल कर दूंगा, वो करेक्शन कर देंगे नेक्स्ट एडिशन में। सर ये साइंस का क्वेश्चन है, उसका आंसर बुक में नहीं मिल रहा। दिखाओ। टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 49 पे एक फिगर दिया हुआ है, उसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें है इसका आंसर, देख लो मिल जाएगा। क्या बात है, पेज नंबर तक याद है इनको। तो क्या हो गया, 10 साल से पढ़ा भी तो रहे हैं। सर जी बहुत गर्मी हो रही है, एसी लगवा दो बेटा फिर यहाँ, मेरे पास तो पैसे हैं नहीं। ओए थोड़ी कम हरकतें कर ले, क्लास से बाहर फेंक दूंगा उठा के। सर तमीज में पता कौन हूँ मैं? छोटा डॉन का भाई हूँ मैं। अच्छा, छोटू डॉन के भाई हो। हेलो, हाँ बेटा छोटू,
वैभव सर बोल रहा हूँ। हाँ जीते रहो। तुम्हारा भाई पढ़ने आ रहा है यहाँ। इसको ना अगली बार थोड़ा तमीज़ सिखा कर भेजना। वो क्या है ना, तुम्हें तो पता ही है कि मैं कैसा हूँ, लेकिन शायद तुम्हारा भाई अभी अनजान है, नया है ना। हाँ, अरे इसको पता नहीं है ना अभी कि इसका बड़ा भाई मेरे से ही ट्यूशन पढ़ता था, पिछवाड़े पर डंडे खाता था। हाँ, ज़रा देख लेना, वरना तुम्हें तो पता ही है। चलो ठीक है। नहीं, पैरों में गिरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बच्चा है, समझ जाएगा। हाँ भाई, यही थे आपके छोटू भैया। अब चुपचाप मुंडी नीचे करके पढ़ने में ध्यान लगाओ, नहीं तो वही हाल करूंगा जो तुम्हारे बड़े भाई का करता था। चैप्टर 10 स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। एक और नमूना आ गया भाई, मैं तो अपनी सीट से नहीं हटने का। हाँ, वैसी जगह नहीं है। मिंकू, अद्दू को अपने पास बिठाओ बेटा। अद्दू मैम कैसे? यहाँ तो जगह ही नहीं है। बहुत जगह है, 3 बच्चे और आ जाएंगे यहाँ। बैठो बेटा। मिठू, बहुत दांत फाड़ रहे हो। कल तुम्हें मैथ्स का होमवर्क दिया था, वो हो गया कंप्लीट? मैम कौन सा? आज ट्यूशन के बाद जब 1 घंटा एक्स्ट्रा बैठ के जाओगे ना, तब बताऊंगी कौन सा। मैम कल ना स्कूल में इंग्लिश डिक्टेशन का टेस्ट है। ठीक है, तो तुम डिफिकल्ट वर्ड्स की स्पेलिंग याद करो। पूछती हूँ अभी तुमसे। क्या हो गया, क्यों लड़ रहे हो? मैम इन्होंने कल मेरी पेंसिल ली थी काम करने के लिए, अब ये कह रहे हैं मेरी पेंसिल है। क्यों रणविजय? नो मैम, ये हमारी पेंसिल है। नो मैम, ये हमारी पेंसिल है। लो तुम इसे लिखो। गधे हैं सारे के सारे। आराध्या, तुम्हें अल्फाबेट्स लिख के लाने के लिए दिए थे, लिख के लाई हो? नो मैम। इनकी माँ भी 10 बार फोन तो कर सकती हैं, लेकिन एक बार ये चेक नहीं कर सकती इनके बच्चे ने होमवर्क किया या नहीं। हेलो, हाँ। अरे वाह, मैम का फोन आ गया। अब तो गई 15 मिनट के लिए। मेरी रबर दे। मेरी दे। अबे चुप कर, रहने देना, मजा आ रहा है। ले तू भी ले। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? मैं मैम को बोल दूंगी। हाँ, बोल दे। मैडम की चमची। अरे यार, मैं तुझे 1 मिनट में बैक कॉल करी, रुक जा भी। हाय राम, अब मैं समझ गई तुम्हारी मम्मी क्यों कहती है 2-3 घंटे ट्यूशन पढ़ाया करो। अपनी जान की आफत उतार के मेरे सिर पे भेज देती हैं। मिंकू, मैंने तुम्हारी मम्मी को फीस के लिए बोला था। यस मैम, लाए हैं। लाओ दो। 500 रुपए? मैम मम्मी कह रही थी कि मैम को बोलना 3 भाई बहन आते हैं ना, तो इतने ठीक है, बाकी वो आपसे बात कर लेंगी। और मिठू, तुम लाए हो? हाँ जी मैम, ये लीजिए। 100 रुपए? बेटा फीस तो 200 है। मैम मम्मी ने कहा है कि वो 100 रुपए ना चल गए। तो तुम लोग भी ना सबके सब चल जाओ। हो गया तुम्हारा, क्लास ओवर, जाओ। बाय मैम। हाँ, बाय, चलो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। करोड़पति घर के बच्चे हैं, 200 रुपए फीस नहीं निकलती इनकी माओ से। अपने मेकअप का सामान तो कितना भी खरीदा लो इनसे। भाई ये सर कब आएंगे? न्यू एडमिशन? हाँ। इसीलिए सर हमेशा आधा घंटा लेट ही आते हैं। तो फिर सर ट्यूशन का टाइम आधा घंटा लेट क्यों नहीं कर देते? तो भाई फिर वो आधा घंटा और लेट आएंगे। भाई मैं तो खाना भी नहीं खा के आया, कहीं ट्यूशन के लिए लेट ना हो जाऊँ। यार इतनी गर्मी हो रही है, सर इतना कमाते हैं, एक ही सी और नहीं लगवा सकते? भाई कमाने की बात हो तो ये देख, सबसे बढ़िया प्रोफेशन है। 8 बैच पढ़ाते हैं, हर बैच में 40 बच्चे हैं, और अभी कुछ दिन में हमारे बैच में भी 40 हो जाएंगे पूरे। मतलब 320 बच्चे? 320 इंटू 1500, 4,80,000 रुपए कमाता है ये बंदा 1 महीने के। गुड मॉर्निंग एवरीवन। थोड़ा सा लेट हो गया आज, मैं बिजली का बिल जमा कराने गया था। अब तुम लोग तो एस्टिमेट निकाल लेते होंगे कि सर 8 बैच पढ़ाते हैं, हर बैच में 40 बच्चे हैं, पता नहीं कितना कमाते होंगे। लेकिन बेटा अभी 80,000 रुपये बिजली का बिल जमा करा के आया हूँ मैं, और जिस सेंटर पे तुम बैठे हो इसका 40,000 रुपये रेंट जाता है, और जो बाहर 10 लोगों का स्टाफ मैंने रखा है उनकी भी सैलरी मैं देता हूँ। तो अब ये देखो कि इनकमिंग तो सब लोग गिनते हैं, लेकिन आउट गोइंग कोई नहीं गिनता। खैर शुरू करते हैं टाइम वेस्ट। टाइम वेस्ट सर? किए बिना बेटा, टाइम वेस्ट किए बिना। सर आई हैव अ डाउट इन क्वेश्चन नंबर 10। एंड सर आई हैव अ डाउट इन क्वेश्चन नंबर 12। यू नो क्वेश्चन नंबर 12? यस सर। यू नो क्वेश्चन नंबर 10? यस सर। तुम इसका डाउट क्लियर करो और तुम इसका डाउट क्लियर करो। ऑल डाउट क्लियर? नो डाउट? नेक्स्ट डाउट।
सर एक 14 क्वेश्चन भी था सर टेक्स्ट बुक का। अगर टीम ए इतने ओवर में इतने रन बनाती है और टीम बी को इतने ओवर में इतने रन बनाने हैं तो टीम बी का रिक्वायर्ड रन रेट फाइंड करो। यस सर, तो इसका आंसर जो है वो एक्चुअली एक सेकंड क्रिकेट का सवाल है बेटा, ये तो आना ही चाहिए। अरे वैसे इस बार का आईपीएल कैसा लगा तुम लोगों को? मुझे तो बड़ा मजा आया सर, मुझे तो डे 1 से ही पता था सीएसके ही जीतेगी। सर मैं तो शुभमन की फैन हो गई, क्या प्लेयर है। अरे भाई उसे तो अच्छा खेलना ही था, ससुर भी तो बड़ा प्लेयर था उसका, उसे भी तो इम्प्रेस करना था। क्यों भाई? सर क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन चलो फिर आज हम इस वाले एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। अगर x की वैल्यू y की वैल्यू के 3 गुना से 5 ज़्यादा है और y की वैल्यू z की वैल्यू से 3 कम है और z की वैल्यू 16 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सर क्या हो गया? कुछ नहीं बेटा, वो एक्स की वैल्यू पूछी थी। हाँ जी, तो अरे तुम क्या जानो, जान थी वो मेरी भी सर। सर ये क्या चल रहा है सर? सर मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं, मेरा सिलेबस भी पूरा नहीं हुआ सर, प्लीज पढ़ा दीजिए सर। तुम्हें सिलेबस की पढ़ी है, कोई कमी नहीं छोड़ी थी मैंने उसे प्यार देने में। मैंने भी सर, मैंने भी। चलो कोई नहीं, जहाँ भी है वो खुश रहे, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। क्वेश्चन बताओ सर। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हाँ तो अरे बेटा 6 बज गए, चलो अब ये क्वेश्चन कल करेंगे, अगले बैच का टाइम हो गया। सर प्लीज सर एक छोटा सा डाउट बता दीजिए प्लीज। पूछो जल्दी पूछो। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन समर एंड विंटर एंड फोटोसिंथेसिस वाला भी। बेटा इस क्वेश्चन का आंसर आपको आशीष चंचलानी सर से बेटर कोई नहीं दे सकता। इसका कॉपीराइट उन्हीं के पास है, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है उन्होंने, यूट्यूब पर देख लेना, मिल जाएगा। हाय गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो भाई ट्यूशन टीचर्स दिखाए थे, अगर तुम लोग ट्यूशन जाते हो तो भाई तुमने एक ना एक पार्ट से ज़रूर रिलेट किया होगा, तुम्हारा कोई ना कोई टीचर ऐसा इनमें से एक तो ज़रूर होगा। बाकी अगर गुदा रखते हो तो उस टीचर के साथ शेयर कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, दोस्त ट्यूशन में जाते हैं, नहीं भी जाते तो भी कर दो यार, तुम्हारा क्या ही जा रहा है मत ना? शेयर करना, अगर टीचर के साथ शेयर करोगे हो सकता है वो ट्यूशन से लात मार के निकाल दे तुम्हें बाहर। मैं अपने टीचर्स को भी दिखाने वाला हूँ ये। बाकी जो कॉलोनी वाली टीचर है एक इसमें उसे बनाने में बहुत मजा आया। हाँ वो सारे बच्चे भाई एकदम एक टेक में एक्टिंग करी है उन्होंने, शाउट आउट टू देम। सो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करो ना, मत जाना भाई।